हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सीटेट करने का क्या आपका प्रॉफिट होगा और आप कब एलिजिबल होंगे। जो बच्चे इस बार बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप कब एलिजिबल होंगे सीटेट देने के लिए, दोनों बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो सीटेट के प्रॉफिट की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो सीटेट की योग्यता एक ऐसी योग्यता है जिसको आप मास्टर की कह सकते हैं। पूरी बात को समझिएगा तब आपको समझ में आएगा कि सीटेट है क्या क्या। हमने कहा जैसे कि आपको पता है शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय होता है, तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अपने अलग अलग क्या होता है, संविधान शिक्षा के क्षेत्र में बनाने का अधिकार होता है। तो हर राज्य अपनी एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा लेता है और केंद्र सरकार जो परीक्षा लेती है उसको हम सीटीईटी कहते हैं। सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। और हर एक सरकार जब लेती है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश ने लिया तो वो यूपी टेट कहा जाएगा, मध्य प्रदेश ने लिया तो वो एमपी टेट कहा जाएगा, राजस्थान में लिया तो रीट कहा, इस तरीके से कहा जाता है। लेकिन मैम इसका फायदा क्या होता है? हमने कहा देखो, हमने कहा उत्तर प्रदेश में यदि वैकेंसी निकल रही है तो आपका यूपी टेट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मान लो मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी निकल रही है तो आप एमपी टेट क्लियर करो। लेकिन मैम क्या ऐसा भी कोई तरीका है कि कोई हम एक टेट क्लियर कर ले और हम हर जगह की वैकेंसी के लिए मान्य हो जाए? हमने कहा हाँ है। इसी को कहते हैं सी टेट। देखो सीटेट का मतलब है, सीटेट का मतलब है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि पूरे भारत देश में किसी भी राज्य में वैकेंसी आ जाए, आपने अगर सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप सीधे वो एग्ज़ाम आप देने के लिए एलिजिबल हैं, है ना। अगर आपका ग्रेजुएशन और बीएड या डीएलएड जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है तो इस पे मैम हम कैसे समझे, फिर से एक बार बता दीजिए। हमने कहा जैसे मान लीजिए एक होटल जाते हैं, होटल के आप क्या करते हैं, रूम्स जब लेते हैं तो वहाँ पर एक मास्टर की मिलती है। उस मास्टर की से सभी दरवाजे खुल जाते हैं और बाकी सबके पास रूम की तालियाँ होती हैं अपनी अपनी। तो वही मास्टर की है आपका सीटेट। यानी कि अगर आप एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको हर एक राज्य का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए ज़रूरत नहीं है। सीधे आप वहाँ पर जो मेन भर्ती आती है उसका जो एग्ज़ाम होता है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो सुपर टेट आता है, तो सीधे आप दे सकते हैं। फिर मैम सुपर टेट देने के लिए क्या यूपी टेट होना ज़रूरी है? हमने कहा अगर सीटेट क्वालिफाई है तो फिर ज़रूरी नहीं है, अगर कुछ क्वालिफाई नहीं है तो फिर आप यूपी टेट दो। कुल मिला के एक तो आपको टेट का पेपर देना ही पड़ेगा। लेकिन मैम हम ये कब दे सकते हैं? हमने कहा इसकी हम बात कर लेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप भी इस बार देने जा रहे हैं अपना यूपी बीएड एंट्रेंस, तो चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, जिसके अंतर्गत आपको 2700 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। ये आपकी स्टडी गाइड बुक और साथ में इनका मॉक पेपर टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। सर्वप्रथम आपको इस किताब के अंतर्गत व्याख्यात्मक सहित जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो इनका स्टडी पैटर्न दिया हुआ है वो बहुत अल्टीमेट है। सेक्शन के हिसाब से इन्होंने चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं और वन लीनियर के फॉर्म में पढ़ाया है, क्योंकि वन लीनियर के फॉर्म में पढ़ाएंगे तो उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेक्शन ए जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है, भारतीय इतिहास के बारे में इन्होंने देखिए वन लीनियर के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ाया है। उसी तरीके से जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, तो पहले तो इन्होंने इसकी आंसर की दे दी है, आप उससे मैच करिए। दूसरी बात ये है सबसे अल्टीमेट कि फर्स्ट का आंसर बी क्यों है, इसका व्याख्यात्मक हल ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये है इनका प्रैक्टिस सेट, जिसे आप ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अंतर्गत आपको 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं चक्षु पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक आपके सामने है ना। इसके रिगार्डिंग आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन हुए मिल जाएंगे। अब देखिए, सीटेट में आपको 90 नंबर लाने होते हैं 150 में से। इसमें कोई भी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 82 नंबर लाने होते हैं आपके SC ST OBC वालों को, उनके लिए भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती 150 में से, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न होता है। अब जो हम बता दें एलिजिबिलिटी की बात, तो अगर आपने बीएड में प्रवेश ले लिया है और आपने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के बाद में जब टेट
जब आपका सीटेट आएगा पेपर आप तुरंत एलिजिबल है। मैम पहले तो कहा जाता था कि लास्ट ईयर में होंगे तब एलिजिबल है, हमने कहा ये नियम बदल चुका है, अब आप प्रथम सेमेस्टर से ही एलिजिबल हैं पेपर देने के लिए। तो मैम अगर हम 2023 में एडमिशन लेंगे तो हमारा सीटेट का पेपर कब होगा, हमने कहा आप मान के चलिए आपका पेपर दिसंबर तक होगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को बीएड के साथ साथ जारी रखिएगा, है ना। उससे पहले हो सकता है कि यूपी टेट की परीक्षा हो, तो आपको दोनों आप दे सकते हो, यूपी टेट भी दे सकते हो और सीटेट भी दे सकते हो। ठीक, तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो सीटेट की तैयारी करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप दिसंबर तक आपके पास ये चांस मिलेगा आपको। ठीक है, सीटेट के रिगार्डिंग अगर आपको और भी चीज़ें चाहिए तो आपको चैनल पे माध्यम से पता चलता रहेगा, इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में हमारे इंस्टाग्राम से PG Point ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, और हमारे एप्लीकेशन PG Point को डाउनलोड करने के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल PG Point से जुड़ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।